जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर PTSK शास्त्री जी। आज हम कुंडली के किस भाव से क्या क्या विचार करते हैं, ठीक है ना जी। वह विस्तृत विस्तार से आपको एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और इस चार्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रत्येक भाव से क्या विचार किया जाता है, कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक होता है, विशेष करके प्रभावशाली होता है, वह मैंने इसमें समझाने का बहुत सरल तरीके से प्रयास किया है आप सभी के लिए। और चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। चूँकि ये आप सभी जानते हैं लग्न होता है, आप जन्मांक चक्र जब देखेंगे, ये जन्मांक चक्र जब होता है, उस जन्मांक चक्र में ये सेंटर में जो पहला खाका है, इसको हम लग्न बोलते हैं या प्रथम भाव बोलते हैं, ठीक है जी। तो प्रथम भाव से यदि हम विचार करें तो प्रथम भाव होता है शरीर, आपका मस्तिष्क, ठीक है जी। तो सिर का विचार, मस्तिष्क का विचार, शरीर का विचार, उसके वर्ण का विचार आप देख पाएंगे, मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके वर्ण मतलब, वर्ण का मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं, रंग रूप का है, किस वर्ण का होगा, गोर वर्ण का होगा, श्याम वर्ण का होगा, ठीक है जी, या फिर सामान्य गोर वर्ण का होगा, बहुत ज़्यादा सांवला होगा। तो इसका विचार हम जो है लगने से करते हैं। अब उसके आत्मविश्वास, ठीक है जी, आत्मविश्वास उसके अंदर कितना रहेगा, साहस कितना रहेगा, ठीक है जी, इसका विचार भी हमें लगने से करना होता है। मैं आपको बता चुका हूँ सिर होता है लग्न मतलब, चूंकि और पुरुष की जब पत्रिका देखेंगे तो यहाँ पर दादी का विचार भी यहीं से किया जाता है, ठीक है जी। और स्त्री की पत्रिका होगी तो दादा का विचार करेंगे यहाँ से लग्न से। स्वभाव उसका कैसा रहेगा जातक का, ठीक है जी। लग्न में जिन ग्रहों का दृष्टि पड़ता है, जो ग्रह विराजमान होते हैं, ठीक है जी, उसके हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव भी होता है। प्रतिष्ठा कैसी रहेगी उसकी, ठीक है जी। सौभाग्य, ठीक है जी, वह सौभाग्यवान होगा नहीं होगा। विवेक शक्ति उसकी, स्मरण जिसको बोल सकते हो, सोचने की सामर्थ्य, किस प्रकार से वह सोचने वाला होगा, यह भी उसका लग्न से विचार किया जाता है। और लग्न में हमेशा सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं, ठीक है जी, सूर्य कारक माने जाते हैं। और ये आपका केंद्र का भाव है, प्रथम भाव, ठीक है जी। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं, तो द्वितीय हाउस मनी हाउस है, ठीक है जी, बैंक बैलेंस है। यहाँ से हम व्यक्ति के धन कितना इकट्ठा करेगा, क्या उसका बैंक बैलेंस रहेगा। मुख, अगर हम देखा जाए तो मुख का भाव भी द्वितीय भाव होता है, दाहिना नेत्र भी होता है, यहाँ से विचार करेंगे। जब दाहिना दाहिना नेत्र में क्या समस्या है या पीड़ा है, तो उसके लिए हम मुख में या दाहिने नेत्र में क्या पीड़ा है, उसके लिए हम द्वितीय हाउस से विचार करेंगे। उसके कुटुंब का, ठीक है जी, कुटुंब से कैसी उसकी मित्रता रहेगी नहीं रहेगी, कुटुंब के व्यक्ति विशेष से उनके साथ में कैसा संबंध रहेगा उस जातक का, यह इम्पोर्टेंट द्वितीय भाव से हमें देखना होता है, यह इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है जी। उसकी वाणी, वाक्पटुता कैसी होगी, ये मुख है तो वाणी का विचार विचार भी यहाँ से किया जाता है, ठीक है जी। उसकी बोलने की जो शैली रहेगी वह किस प्रकार से होगी, हालांकि बुध वाणी के कारक होते हैं, ठीक है जी, परंतु द्वितीय हाउस को भी हमें अच्छी तरीके से देखना है। द्वितीय हाउस के जो अधिपति हैं वह भी इसमें बहुमूल्य योगदान देंगे। किन भाव, किस ग्रह की दृष्टि है, द्वितीय हाउस के जो अधिपति हैं वह किस भाव में जाकर के पहुंचे हैं, विराजमान है, अपने शत्रु के घर में तो नहीं है, नीच राशि के तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, ठीक है जी, सब कुछ हमें देखना होता है। धातु संचय, अब स्वर्ण आदि जो धातुएं होती हैं उनका संचय वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना करेगा, ठीक है जी। क्या वह धातु का संचय कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, यह भी विचार हमें द्वितीय हाउस से करना होता है। गुरु इसमें मुख्यतया कारक होते हैं, गुरु ज्ञान का कारक होते हैं। तो यहाँ गुरु जब विराजमान होंगे तो निसंदेह उसकी वाणी अच्छी करेंगे, सौम्यता करेंगे, उसके कुटुंब जनों के साथ में, उसके प्रियजनों के साथ में उसकी अच्छी पटरी बैठेगी, ठीक है जी। और इसके अतिरिक्त वह निसंदेह मधुर बोलने वाला होगा, धातु संचय को भी खूब करेगा, बैंक बैलेंस बढ़िया रहेगा। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए तो क्योंकि गुरु कारक रहेंगे ना, ज्ञान देंगे, तो ज्ञान के कारण व्यक्ति अपना व्यय और अपव्यय से बचेगा, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव आप देखेंगे पत्रिका का बहुत ही जिसको बोल सकते हो गूढ़
रहस्यों से भरा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि तृतीय भाव व्यक्ति के पराक्रम का होता है, पराक्रम के साथ में उसके भाई बहनों का, छोटे जो भाई बहन होते हैं उनका इससे विचार करते हैं। और यदि हम का उसकी अंगों में देखें तो नाक का विचार किया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ शिक्षा का देखेंगे तो 12th तक का, यहाँ जब उसकी शिक्षा की बात होगी तो 12th तक की जो शिक्षा रहेगी किस प्रकार से रहेगी उसका विचार भी हम यहाँ से कर लेते हैं। खेल कूद का, जब पराक्रमी होगा तो निसंदेह खेल कूद में भी उसकी अच्छी रुचि होगी। हाथ, कान, इनका विचार भी हमें यहाँ से किया जाता है। नौकर, जो मतलब उसके आधिपत्य में कितना लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, वह किसी के आधिपत्य को स्वीकार करेगा, तो यह चीज़ें उसके तृतीय भाव से हमें देखनी होती हैं। मित्रता, उसकी मित्रता कैसे लोगों से होगी। ठीक है जी, क्या उसके मित्र उसको सहायता करेंगे, नहीं करेंगे, यह सब हमें तृतीय भाव से देखना होता है। तृतीय भाव में विशेष करके मंगल कारक होते हैं, पापक ग्रह बली होते हैं। पापक ग्रह यहाँ बैठेंगे तो खूब मेहनत कराएंगे जातक से। ठीक है जी, चाहे वह केतु विराजमान हो जाए, चाहे वह शनि विराजमान हो जाए, चाहे वह मंगल विराजमान हो जाए, जो भी ग्रह यहाँ पापक ग्रह बैठेगा निसंदेह व्यक्ति को खूब पराक्रमी बना देगा, खूब उद्यमी बनाएगा। ठीक है जी। हाँ, एक बात जरूर है, राहु बैठेगा तो चतुर हो जाएगा, चपल हो जाएगा, मतलब कुल मिला करके ये है कि दिखाएगा कुछ, रहेगा कुछ। ठीक है ना, ये जरूर रहता है जातक, मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है, परंतु निसंदेह वह खूब पराक्रमी भी होता है। ठीक है जी। चतुर्थ हाउस व्यक्ति का सुख का भाव है। ठीक है जी, चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं, माता, सुख, दुख, व्यक्ति के जीवन में वाहन का सुख रहेगा नहीं रहेगा, भूमि का सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, भवन का सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। कृषि कर्म भी यहाँ से विचार किए जाते हैं, कृषि कार्य का उसका जीवन में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ग्रह सुख, खुद का स्वयं का घर होगा जीवन में नहीं होगा। हृदय का साहस, मतलब आधीरता, हृदय आदि का जब विचार करते हैं तो हृदय आदि का रोग तो नहीं है, व्यक्ति को हृदय संबंधित जिसको बोल सकते हो हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट है लाइफ में। ठीक है जी, तो ये सब विचार हमें जो है चतुर्थ भाव से करना होता है। चंद्र यहाँ पर विशेष कारक माना गया है। ठीक है जी, तो चतुर्थ हाउस के अधिपति जो रहेंगे, यदि वह कमजोर हैं, अस्त हैं, ठीक है जी, या फिर 4 8 12 में पहुंचे हैं, तो निसंदेह व्यक्ति के लिए जातक के जीवन में माता का सुख का अभाव भी हो जाएगा। हालांकि चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चंद्रमा यदि बलवान है तब जो है माता का सामान्य सुख तो रहेगा, लेकिन वाहन, भूमि, भवन का सुख उसे देरी से प्राप्त होगा। ठीक है जी। अब यदि बिल्कुल अस्त हो गया और नीचस्थ हो गया चतुर्थ भाव का अधिपति, तो निसंदेह जीवन के जातक के जीवन में वाहन, भूमि, भवन का सुख नगण्य हो जाएगा, बहुत सुख का अभाव रहेगा। ठीक है जी। और अब जो है पंचम भाव होता है, यह बुद्धि होता है, संतान को संतति के विषय में विचार करते हैं, उसकी देवभक्ति के विषय में विचार करते हैं। टेक्निकल शिक्षा, व्यक्ति की जो लाइफ में वह टेक्निकल शिक्षा, मतलब जो होती है ना जी, कंप्यूटर शिक्षा हो गया, या बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर में जब व्यक्ति का ज्ञान के विषय में बात करते हैं तो वह शिक्षा किस प्रकार से रहेगी, बड़े स्तर पर होगी या फिर सामान्य स्तर पर ही उसकी शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है जी, यहाँ से पेट का विचार भी किया जाता है। भाग्य होता है, यह हम देखेंगे भाग्य से भाग्य, जब विचार करते हैं भाव से भाव का फल, तब जो है हमें नवम भाव से, नहीं यहाँ नवम भाव पड़ेगा तो इसलिए भाग्य को भी यहाँ से विचार किया जाता है। ठीक है जी। गुरु यहाँ पर सर्वदा कारक माने गए हैं, गुरु यहाँ विराजमान होंगे तो निसंदेह व्यक्ति की खूब अच्छी शिक्षा होगी और निसंदेह वह बहुत भाग्यशाली भी रहेगा। ठीक है जी। अब हालांकि इम्पोर्टेंट मैं पहले बता चुका हूँ, भाव के घर में जिस भाव में विराजमान होते हैं गुरु आदि ग्रह, जो ग्रह हैं, वह ग्रह अस्त तो नहीं है। ठीक है जी, वह नीचस्थ तो नहीं है, या फिर डिग्री से कमजोर तो नहीं है। यदि डिग्री से कमजोर रहेंगे तो निसंदेह उसके जीवन में लाभ तो होगा, परंतु जितनी उसकी आकांक्षा रहेगी उतना लाभ उसको जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी। चलिए छठे हाउस पर पहुंचते हैं। यह कुंडली का छठा भाव होता है। यह भाव से हम रोग, रिपु, ऋण के विषय में बात करते हैं। ठीक है जी। व्यक्ति के जब हम रोगों के विषय में बात करेंगे तो षष्ठेश की, सप्तमेश की या द्वितीयेश की दशा आने पर, इन सब की, सप्तमेश की, द्वितीयेश की या अष्टमेश की दशा में षष्ठेश की दशा आ जाए तो व्यक्ति को निसंदेह रोग, रिपु, ऋण प्रताड़ित करते हैं। व्यक्ति के जीवन में रोग और रिपु, ऋण बड़ी मात्रा में आपको देखने को प्राप्त होंगे। आप अपनी पत्रिका में भी देख सकते हैं, हमेशा ये इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। आंतों का विचार, ठीक है जी, मामा पक्ष का विचार भी यहाँ से किया जाता है और जेल का विचार किया जाता है। धोखा, विवाद, यह है जब हम विचार करेंगे कि विवाद में उसकी विजय होगी या फिर उसको विवादों में जेल आदि तो नहीं होगी,
कारावास की स्थिति तो नहीं क्रिएट होगी। तो इसका विचार भी हमें छठे हाउस से, छठे भाव से करना होता है। ठीक है जी। सर्वदा यहाँ पर शनि मंगल कारक होते हैं। शनि ग्रह बैठेगा, मंगल बैठेगा तो खूब पराक्रमी होगा, रोग रिपुण कितना भी हो जाए परंतु वह व्यक्ति के जीवन में हताशा को प्राप्त नहीं होगा। किसी जातक की पत्रिका में आप इस योग को देख सकते हैं। जब भी शनि मंगल का यहाँ पर दृष्टि संबंध अथवा स्वयं विराजमान होंगे तो निसंदेह जातक को इन इन सब चीज़ों से, रोग से, रिपु से, ऋण से हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। सप्तम भाव, जातक पुरुष है तो पत्नी का विचार, स्त्री है, कुंडली देख रहे हैं स्त्री की तो निसंदेह पति का विचार हम जो है, ससुराल पक्ष का विचार जो है सप्तम भाव से करते हैं। यहाँ से पार्टनरशिप का विचार भी करते हैं। अब पत्नी जो होगी या पति जो होगा उसका रंग रूप किस प्रकार से होगा, ठीक है जी। वह जातक किस प्रकार से सोचने वाला होगा, क्या उसके साथ में प्रीति रहेगी, पत्नी के साथ में नहीं रहेगा, ठीक है जी। पार्टनरशिप कैसी चलेगी व्यक्ति के जीवन में, व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय करेगा लाइफ में, ठीक है जी। व्यवसाय में उसको लाभ होगा नहीं होगा, यह विचार भी हम आपके सप्तम हाउस से करते हैं। हवाई यात्राओं के विषय में विचार भी इससे किया जाता है। गुप्त रोग आदि तो नहीं है, गुप्तांग से संबंधित विचार भी हम यहाँ से करते हैं। जब भी सप्तमेश कमजोर स्थिति में होगा, सप्तमेश कमजोर कब होता है, वह नीच राशि का हो, और नीच राशि का हो अथवा डिग्री से एकदम आपका 6 डिग्री से कम हो, 12 डिग्री से कम हो और वहाँ पर 24 डिग्री से अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में वह कमजोर होता है ग्रह। और इसके अतिरिक्त वह नीच राशि का पहुँच गया हो, 6, 8, 12 में हो, ये आपको बता चुका हूँ। ये 12वां भाव, 8वां भाव अथवा 6वां भाव में विराजमान हो, ठीक है जी। अपने शत्रु के घर में विराजमान हो जाए, नक्षत्र में जब देखेंगे तो वह शत्रु के नक्षत्र में जाके पड़ा हो, तब ऐसी स्थिति में उसके लिए और इतने पर मंगली आदि पत्रिका हो जाए, मांगलिक पत्रिका हो जाए तो निसंदेह व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख का अभाव हो ही जाता है, ठीक है जी। वह यदि दाम्पत्य जीवन में उसका विवाह आदि हो गया तो निसंदेह पत्नी के साथ में बहुत कलह होगी, झगड़े होंगे, या पति के साथ में उसका मतभेद हो जाएगा, यहाँ तक कि सेपरेशन की स्थिति क्रिएट होगी। सेपरेशन का तात्पर्य है अलग होने का, विच्छेद होने की स्थिति भी क्रिएट हो जाएगी लाइफ। जन्म कुंडली के 8वें भाव से, अष्टम भाव से आयु का विचार करते, वह दीर्घायु होगा अथवा अल्पायु। संघर्ष को दर्शाता है। आकस्मिक धन लाभ के लिए भी हम अष्टम हाउस से विचार करते हैं। चिंता को देने वाला होता है। विदेश यात्रा, गुप्त रोग, शनि यहाँ पर कारक माने जाते हैं। अष्टमेश कमजोर स्थिति में हो, अष्टमेश संघर्ष या जिस भाव में पहुंच जाएगा उस भाव के फल को थोड़ा सा डेप्थ करेगा, कमी लाएगा। बहुत चिंता होती है तो मतलब उसका देख लीजिएगा, आप पाएंगे उसकी कुंडली में अष्टमेश हमेशा कमजोर स्थिति में है, लग्नेश कमजोर स्थिति में है, तब जो है उसको अत्यधिक चिंता व्याप्त होगी, ठीक है जी। या फिर उसको निद्रा आदि की समस्या भी कह सकते हैं, नींद ना आना, ठीक है जी। यदि अष्टमेश मजबूत स्थिति में है तो निसंदेह उसकी लाइफ में संघर्ष कम होगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा उसको, और गुप्त आदि रोग नहीं होंगे, और विदेश यात्रा का अवसर भी प्राप्त होगा। हालांकि विदेश यात्रा के लिए हमें नवम भाव भी देखना होता है, और व्यय भाव भी देखना होता है, और पराक्रम भी देखना होता है। ये इतने जगह से हमें विदेश यात्रा का विचार करना होता है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा किस प्रकार से होगी। मतलब एक देश से दूसरे देश में जाएगा कि एक जगह से मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई से आप कोलकाता में निवास कर सकते हैं, यह भी विदेश हो गया, ठीक है ना जी। एक महानगर से दूसरे महानगर में जाना भी विदेश होता है। तो ये इस प्रकार से विदेश यात्रा होगी, अथवा बड़े स्तर पर मतलब भारत को छोड़ करके अन्यत्र देशों में जाना, वह विदेश यात्रा होगी। नवम भाव, पत्रिका का नवम भाव जो होता है व्यक्ति का भाग्य होता है, ठीक है जी। भाग्य होता है, यहाँ से उसका भाग्य, धर्म, ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा होगी नहीं होगी, पाप पुण्य का, वह पाप करने वाला होगा, पुण्य कर्म हो मतलब करने वाला होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप पुण्य का मतलब उसके कर्म से प्रायोरिटी होगी, ठीक है ना जी। वह व्यक्ति सत्कर्म करने वाला होगा अथवा दुष्कर्म करने वाला। उच्च शिक्षा उसको प्राप्त होगी कि नहीं होगी, यह भी भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करेगा। व्यक्ति पुरुषार्थी है, खूब प्रयत्न करने वाला है, पंचमेश भी अच्छा है, परंतु यदि इस भाग्य उसका भाग्य का बल नहीं है तो निसंदेह उसकी उच्च शिक्षा में बहुत बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है जी। यदि भाग्येश अच्छा है तो निसंदेह उसको शिक्षा सरलता से प्राप्त हो जाएगी। आप ऐसी कई पत्रिका को अध्ययन करेंगे कि पंचमेश बिगड़ा हुआ है, पंचमेश अस्त स्थिति में है, मतलब थोड़ा सा डेप्थ स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है, परंतु उसका भाग्येश बलवान होने से उसकी शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, ठीक है जी। आप पाएंगे कि दशमेश कमजोर स्थिति में है, यदि भाग्य बलवान हो गया तो निसंदेह उसकी नौकरी आदि भी अच्छे से प्राप्त हो गई।
तो ये सब चीज़ें आपको भाग्य से जुड़ी हुई होती हैं। सूर्य बैठेंगे, गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति का भाग्य हमेशा बलवान रहेगा और वह व्यक्ति खूब जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा। हालाँकि मैंने पहले बता चुका हूँ, केवल विराजमान होने से नहीं होता है। जब फलित करते हैं तो निसंदेह हमें भाव, भावेश, कारक और इनके नक्षत्रों को भी विचार करना होता है कि किस वह ग्रह जो सूर्य है या गुरु है या अन्य जो ग्रह हैं वह किसके नक्षत्र में जाके पहुंचे, तब जो है हम सटीक फलादेश कर सकते हैं। दसम भाव व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा मान का होता है। आप ये समझ लीजिए नौकरी का होता है, पिता का होता है। दसम भाव से जब हम विचार करेंगे तो व्यक्ति के पिता का सुख जीवन में प्राप्त होगा नहीं होगा, उसका यश प्रसिद्धि किस प्रकार से होगी, व्यवसाय, उसकी आजीविका, कहने का मतलब जब उसकी आजीविका के विषय में विचार करेंगे कि लाइफ में किस प्रकार की उसकी आजीविका रहने वाली है, शासन मतलब गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त होगी नहीं होगी, ठीक है जी। और गुरु, शनि, सूर्य, बुध यहाँ पर कारक माने गए हैं। गुरु विराजमान होगा, शनि विराजमान होगा, सूर्य विराजमान होगा, बुध विराजमान हो अथवा दृष्टि संबंध इनका दसम भाव से हो जाए तो निसंदेह व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा मान में वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। और यदि अच्छे हैं, दशमेश अच्छा है स्थिति में है और इन सभी ग्रहों में से किसी एक मतलब दो ग्रहों की दृष्टि कम से कम पड़ जाए या दो ग्रहों का संबंध बन जाए दसम भाव से, निसंदेह उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी भी प्राप्त होती है भाग्य के बल होने पर। ठीक है जी। अब आते हैं लाभ। व्यक्ति के जीवन में जब लाभ की वार्ता होती है कि उसके जीवन में कितना उसको लाभ होगा। मान लीजिए कोई प्रश्न करे आपसे कि मेरे जीवन में मुझे बहुत मेहनत करता हूँ परंतु लाभ नहीं मिलता है, ठीक है जी, या मेरे जीवन में मुझे कब लाभ मिलेगा या लाभ कितना प्राप्त होगा, तो हम एकादश भाव से विचार करेंगे। आप पाएंगे कि उसका जब कोई कहेगा कि मेरे जीवन में लाभ की मात्रा कम है, आय का स्रोत कम है या आय के स्रोत में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो उसका पाएंगे कि एकादश भाव का जो अधिपति है, एकादश भाव में पापक क्रांत ग्रह विराजमान होंगे अथवा दृष्टि संबंध होगा और उसका एकादश भाव का जो अधिपति है, जो मालिक हैं, वह निसंदेह अस्त होगा, नीच राशि का होगा अथवा 6, 8, 12वें भाव में विराजमान होगा, जिसकी वजह से वह कमजोर स्थिति में होने से वह अपने बलाबल को मतलब अपने फल को प्रदान करने में कमजोर होगा। ठीक है जी। इससे क्या होगा, उसकी भाई बहनों से, बड़े भाई जो बहन रहेंगे उनके साथ में पटरी नहीं खाएगी, मतलब जिसको बोल सकते हो मतभेद रहेगा। ठीक है जी। मित्र सुख उसको का अल्प रहेगा, लाभ की मात्रा कम हो जाएगी, इच्छा पूर्ति मतलब जो वह चाहेगा उसको प्राप्त नहीं होगा, यदि प्राप्त होगा तो निसंदेह उसके लिए विलंब होगा। अगर जब मान लीजिए कुछ अच्छे ग्रह विराजमान हो या अच्छी ग्रह का संबंध बन जाएगा तो स्थिति में क्या होगा कि उसको प्राप्त तो होगा, लेकिन जब जिस समय उसको आकांक्षा रहेगी उस समय उसको वह चीज प्राप्त होगी ही नहीं। ठीक है जी। आकस्मिक धन लाभ की मात्रा, जिसको आप बोल सकते हो आकस्मिक धन लाभ भी जीवन में नगण्य रहेगा, शून्य रहेगा। गुरु यहाँ विराजमान हो जाए तो कहना ही क्या, निसंदेह उसकी ये सब चीजों की मतलब इच्छा पूर्ति भी उसको प्रदान करेंगे, बड़ों के साथ में उसका जिसको बोल सकते हो बॉन्ड ये अच्छा रहेगा, मित्र सुख जीवन में रहेगा, मित्रों का उसको जीवन में शिक्षा की उसकी जो शिक्षा रहेगी बहुत अच्छी शिक्षा हो जाएगी, देवभक्ति करने वाला होगा। तो ये सब चीज़ें गुरु उनको गॉड गिफ्ट मतलब जिसको बोल सकते हो गुरु विराजमान होने से ही प्राप्त हो जाती हैं व्यक्ति को। द्वादश भाव, यह पत्रिका का व्यक्ति का व्यय का भाव है, मतलब द्वादश भाव से किस प्रकार से व्यय करने वाला होगा। विदेश का, जेल का, बड़े स्तर पर व्यापार का, खर्च का भाव होता है। और जब हम शरीर के अंगों के विषय में बात करेंगे तो यहाँ पर बाएं नेत्र का विचार भी हम यहाँ से करते हैं। ठीक है जी। गुप्त शत्रुओं के विषय में विचार हम 12वें भाव से करते हैं। अब जब व्यय भाव का अधिपति यदि मान लीजिए पराक्रम में पहुंचा है, ठीक है जी, अथवा अर्निंग हाउस में मतलब लाभ भाव में पहुंच जाए, ठीक है जी, तब ऐसी स्थिति में थोड़ा लाभ में कमी ला सकता है। ठीक है जी। अथवा धन भाव में पहुंच जाए तो क्या करेगा, तो यहाँ कमी तो लाएगा लेकिन निसंदेह व्यक्ति बड़े बड़े स्तर पर व्यापार करने वाला होगा, उद्यमी हो जाएगा, विदेश यात्राओं के योग भी उसको प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। एक बार पुनः मैं चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, आप इसको यदि अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो पत्रिका जन्म कुंडली का फलित करना बड़ी आसान विधि से आप सीख पाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप सभी की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप शेयर करेंगे तो जिन लोगों के लिए फलित सीखना है, जो कुंडली बनाना सीखना चाहते हैं, वह भी वैदिक पद्धति से उनके पास वीडियो पहुंचेगा तो निसंदेह उनका भी
योगदान हो जाएगा। तो एक शेयर आपका बहुमूल्य होता है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री